सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ परमपिता परमात्मा को, जो हम सब में, सभी प्राणियों में उपस्थित हैं और उनकी छवि हम सब में मौजूद है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है योग के लक्ष्य। नेक्स्ट टॉपिक योग के उद्देश्य है। लक्ष्य और उद्देश्य को जनरली एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो लक्ष्य होता है उसको हम ये मानते हैं कि वो थोड़ा विशिष्ट होता है, मापने योग्य होता है, परिणाम केंद्रित होता है, जबकि उद्देश्य व्यापक है, वो ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत फैला हुआ है और मकसद पर आधारित है। उसका मकसद क्या होता है उस पर आधारित है। तो आज हम लक्ष्य की बात करते हैं। सबसे पहले योग के लक्ष्य क्या है। जब मैं योग की बात करता हूँ तो भारतीय संस्कृति के अंदर उसके जो फिलॉसफी की अमूल्य धरोहर योग है। ये जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि शारीरिक व्यायाम और आसन ही योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित करती है। इसका परम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और परमात्मा से एकत्व प्राप्त करना। प्राचीन ग्रंथों में जैसे पतंजलि योग सूत्र, भगवद गीता, उपनिषद, हठ योग प्रदीपिका, इन्होंने योग को जीवन के जीने की कला के रूप में प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग में भी योग स्वास्थ्य संवर्धन, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास का साधन बना हुआ है। इस तरीके से यूज़ होता है। और आप जानते हैं कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग के लक्ष्य को कहाँ से समझ सकते हैं? योग के लक्ष्य को समझने के लिए सबसे पहले हम योग की जो परिभाषाएं दी गई थी वहीं से ही योग के लक्ष्य सामने आते हैं, वहाँ से निकल कर सामने आते हैं। और यदि मैं वन बाय वन थोड़ा बेसिक सा उन परिभाषाओं को देखूं तो वहाँ से मैं कुछ लक्ष्य देख पाऊँगा, क्लियरली देख पाऊँगा। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र में जो परिभाषा दी गई थी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। इसका मतलब है योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। इसका मतलब क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, इसके समूह को हम चित्त बोलते हैं। और वृत्तियाँ का मतलब है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वृत्तियाँ का अर्थ है जो हमारे विषयों से रिलेटेड विचारों की श्रृंखला होती है, वो होती हैं वृत्तियाँ। हमारे जो विषयों से रिलेटेड, विषयों से संबंधित जो विचारों की श्रृंखला है उसको हम वृत्तियाँ बोलते हैं। ये हमने पहले अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। जैसे प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है ज्ञान। विपर्य का अर्थ है गलत ज्ञान। विकल्प का अर्थ है कल्पना। निद्रा, निद्रा का अर्थ है नींद। और स्मृति का अर्थ है स्मरण। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 जो वृत्तियाँ हैं वो मन को अस्थिर बनाती हैं, जिससे क्या होता है? अज्ञान और दुख उत्पन्न होता है। निरोध का अर्थ इन वृत्तियों को पूरी तरह शांत करना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करके चित्त को एकाग्र करना है। चित्त का मतलब हम बता चुके हैं। चित्त का अर्थ है मन, बुद्धि और अहंकार, इनका समूह जब बनता है उसको हम चित्त बोलते हैं। तो जब हम इन वृत्तियों को नियंत्रित करके, क्योंकि इनको पूरी तरह जब शांत करने की जब बात आती है तो इसका अर्थ क्या है? इस पूरी तरह शांत तो तब होती है जब इंसान बेहोशी में होता है, ठीक है। लेकिन जब क्या है कि जब हम इनको नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? इसको, चित्त को एकाग्र करने में हेल्पफुल होता है। यह किस तरीके से हो सकता है? प्राणायाम से हो सकता है, प्रत्याहार से होता है, ध्यान से होता है। इन सब चीज़ों से जो अष्टांग योग है वो इस डायरेक्शन में कदम है और वो हमें अल्टीमेट समाधि की तरफ लेके जाते हैं। जैसे हम 10 मिनट की योग निद्रा कर लें
तो वो हमारे चित्त को शांत कर देती है। उससे क्या होता है हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें, न्यूरो साइंस की बात करें, तो योग क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर अल्फ़ा स्टेट के अंदर लेके जाता है। हमारे जो ब्रेन की जो वेव्स हैं उनको अल्फ़ा स्टेट की तरफ लेके जाता है, जिससे क्या होता है, तनाव कम होता है। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, उसने 2018 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात की थी। और यदि हम हिस्टोरिकली बात करें तो पतंजलि ने जैसा कि वेस्टर्न लिटरेचर में उपलब्ध है कि 400 बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से 400 साल पहले ये पतंजलि ने योग के अंदर इसको डिस्कस किया था, योग के अंदर इसको व्यवस्था दी थी, योग के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये वेस्टर्न लिटरेचर बोलता है कि इस आज से 400 साल पहले ये हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जब बात करते हैं तो इसको हज़ारों साल पहले का बताते हैं कि हज़ारों साल पहले कुछ ऐसा हुआ है। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने क्या किया, सभी योग परंपराओं का आधार बनाया उस चीज़ को, जो उन्होंने व्यवस्था दी थी वो बाद में सभी योग परंपराओं का आधार बन गई। इसका अर्थ क्या हुआ, जब हम लक्ष्य की बात करते हैं, चित्त की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार और परमानंद की प्राप्ति, ये 3 चीज़ें उभर कर सामने आई कि ये हमारे योग के लक्ष्य हैं। जो हम पतंजलि जी ने जो योग सूत्र में अपनी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है योग की, तो वहाँ से ये 3 चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि चित्त की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार और परमानंद की प्राप्ति। यह जो पूरा प्रोसेस है उससे क्या होता है, जो साधक है वो है अविद्या से मुक्त होकर समाधि की तरफ जाता है। यदि इस पूरे प्रोसेस में हम चलते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस में हम चलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चलते हैं, तो हम साधक लोग क्या है, अविद्या से मुक्त होकर हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। फिर आती है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता की परिभाषा। और भागवत गीता की परिभाषा के अंदर दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। यह परिभाषा कर्म योग पर केंद्रित है, जहाँ लक्ष्य क्या है कि फल की इच्छा को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करना, यही योग है। तो यहाँ जो लक्ष्य बनाया गया है वो कर्म के आधार पर बनाया गया है। यह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। यदि हम फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन नहीं बनता, कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। उदाहरण के लिए, एक कर्म योगी कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों का पूरी निष्ठा से निभाता है। कोई भी कर्म योगी है, कर्म योगी मतलब जो काम करते हुए उसके परिणाम की चिंता नहीं करता, वो कर्म योगी है। कोई भी काम करते हुए, जैसे एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, एक अध्यापक पढ़ा रहा है, एक इंजीनियर अपना काम कर रहा है, एक डॉक्टर अपना काम कर रहा है, ये कोई भी कर्म योगी है, वो अपनी जहाँ पर भी उसका वर्क प्लेस है वहाँ अपना काम करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी निष्ठा से निभाता है, लेकिन सफलता और असफलता उससे प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। तो यह जो मानसिक संतुलन उसको देता है, इस तरीके से जो काम करना उसको शांति देता है, मानसिक संतुलन देता है। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, इसका अर्थ है सुख दुख लाभ हानि में समभाव रखना, यह योग है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो गीता, जिसको लगभग 500 ईसा पूर्व माना गया है, उसने योग को अर्जुन को समझाते हुए गीता के उपदेश के द्वारा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में योग का अर्थ समझाया और उसको यह बताया, अर्जुन को यह बताया कि जो आपका कर्म है, यदि आप उसको निष्काम भाव से करते हैं तो वही योग है। तो इसका अर्थ ये है कि योग
हर आदमी के सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई भी इंसान जो भी कर्म करता है, कोई भी हम काम तो करते हैं, हम कर्म से जुड़े हुए हैं सभी। तो यदि हम उसको एक निस्वार्थ भाव से करते हैं, यदि हम उसको परिणाम निष्काम भाव से करते हैं, यदि हम उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, सफल असफल होना वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम उसको प्रॉपरली पूरे एफर्ट के साथ करें। यदि हम प्रेजेंटली देखें कि आजकल आधुनिक युग में क्या हो रहा है, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोडक्टिव मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ये सब चीज़ है। यदि उस डेफिनेशन को जो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा गया है, तो उसको आज के टाइम में वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोडक्टिव मैनेजमेंट इससे जुड़ा हुआ मानते हैं। और साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट अर्थात पूर्ण एकाग्रता की अवस्था माना गया है। फ्लो स्टेट मानते हैं, उसके समान मानते हैं इसको। जो ये परिभाषा है योग को कर्म, भावना और बुद्धि का समन्वय बनाती है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यदि हम इस परिभाषा से जुड़े हुए हैं, यदि हम इस परिभाषा के अनुसार काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो व्यक्ति तनाव से मुक्त होगा और केंद्रित रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र रहता है। तो यहाँ जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस परिभाषा के अनुसार जो लक्ष्य उभर कर सामने आया, तो क्या है? मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति। तो गीता का यह दृष्टिकोण योग को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने के योग्य बनाता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हर कोई अपने नज़दीक पाता है, चाहे कोई कर्मयोगी हो, चाहे कोई भक्ति में हो, चाहे कोई ज्ञान में हो, कोई भी हो, किसी भी मार्ग पर चलने वाला है, तो उसको एक स्पष्ट मार्ग दिखाती है गीता। और गीता के आधार पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि योग में तो आप रहेंगे, चाहे आप कर्म करते हुए हैं, चाहे आप भक्ति करते हुए हैं, चाहे आप ज्ञान के अंदर हैं, आप किसी भी तरीके से हैं, तो योग में तो आप रहेंगे। बस शर्त यह है कि उसके लिए बताए गए नियमों का पालन करना है। अब आगे है
ईसा से 400 साल पहले जो योग सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने दिए थे वो आधुनिक साइकोलॉजी का आधार भी बने। जो हमारी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, और न्यूरोसाइंस है, उसका आधार क्या है? योग सूत्र ही है। इसमें माइंडफुलनेस की बात करते हैं जो तनाव को कम करती है। ध्यान से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो एक्टिव होता है, और जो हमारे डिसीज़न लेने और हमारे जो इमोशनल कंट्रोल है उसमें हेल्पफुल होता है। हमारा भावनात्मक नियंत्रण इस चीज़ में सहायक होता है। ध्यान से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा जो व्यू है, योग को केवल साधना नहीं बल्कि जीवन शैली बनाता है। योग केवल साधना नहीं है, साधना करना ये नहीं है, ये क्या है, एक हमारी जीवन शैली बनाता है इसको। तो इससे क्या है, लक्ष्य और क्लियर होता है कि चित्त की शुद्धि, मानसिक स्थिरता और समाधि की प्राप्ति। पतंजलि का योग दर्शन आज भी उतना ही वैलिड है जितना उस टाइम था। ये जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है, सभी पहलुओं पर बात करता है। फिर हम भागवत गीता जी की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 4 योग मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। कर्म योग क्या कहता है? निष्काम भाव से कर्म करो। ज्ञान योग क्या है? आत्मा ब्रह्म ज्ञान। और भक्ति योग क्या है? ईश्वर समर्पण। और ध्यान योग क्या है? आत्म चेतना। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। प्रत्येक मार्ग का लक्ष्य दुख से मुक्ति और आत्म उन्नति है। दुख से मुक्त करना। इंसान, कोई भी इंसान आप देख लो, किसी भी धर्म का देख लो, किसी भी संप्रदाय का देख लो, किसी भी उसका रंग का देख लो, गोरा देख लो, काला देख लो, अमीर देख लो, गरीब देख लो, सभी का मेन लक्ष्य क्या है जीवन का? दुख से मुक्ति हो और शांति मिले। सभी का लक्ष्य यही है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये चारों जो मार्ग दिखाए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये सभी क्या है कि दुख से मुक्ति दिलाते हैं और आत्म उन्नति की तरफ लेके जाते हैं। कर्म योग सिखाता है कि कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए, जो मानसिक शांति देता है। यदि हम कुछ एक्सपेक्टेशन पहले से ही रख लेंगे, काम करना शुरू किया और एक्सपेक्टेशन पहले से रख ली कि ये होगा ये होगा, और यदि हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, उसका रिजल्ट वही वो नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था, तो हम क्या होगा, हम मानसिक शांति हमारी भंग हो जाएगी, मानसिक शांति ख़त्म हो जाएगी। ज्ञान योग अविद्या का नाश करता है। भक्ति योग भावनात्मक एकत्व देता है, यूनिटी देता है, भावनात्मक सपोर्ट देता है, भावनात्मक हमें ये कह सकते हो भावनात्मक स्ट्रेंथ देता है, इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। और ध्यान योग मन को आत्मा से जोड़ता है। गीता के दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते सुख दुख में संभाव। इसी को योग कहते हैं। यदि हम मॉडर्न डेज में बात करें तो वो सभी कंसेप्ट जो हमने गीता में पढ़े या पतंजलि योग सूत्र में पढ़े, तो आज के टाइम में वो सब क्या है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं या लीडरशिप क्वालिटीज़ की फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। यदि हम फॉर एग्जांपल लें तो कॉरपोरेट जो एजुकेशन होती है, कॉरपोरेट के अंदर जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें कर्मयोग के सिद्धांत लागू होते हैं। यहाँ क्या है, कर्म पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और यह जो दृष्टिकोण है योग को जीवन के हर फील्ड के अंदर लागू करने के योग्य बनाता है। लक्ष्य इससे क्लियर होता है कि समत्व का मतलब समान भाव रखना, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक मुक्ति। गीता का योग समग्र और लचीला है। समग्र का मतलब जो जीवन के हर फील्ड के अंदर, जीवन के हर भाग में जिसको हम लागू कर सकते हैं और जो विभिन्न स्वभाव के लोगों के लिए उपयुक्त है। लचीला का अर्थ क्या है? कर्मयोगी भी उसको अपना सकता है, ज्ञान योगी भी, भक्ति योगी भी और ध्यान योगी, किसी भी फ्लेक्सिबल है, इसको कोई भी अपना सकता है। हर एक के लिए इसमें चीज़ें उपलब्ध हैं, ज्ञान उपलब्ध है। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए कि एक
इंडस्ट्री के अंदर एक वर्कर काम कर रहा है और एक बहुत हाई लेवल पे कोई ऑफिसर बैठा हुआ, बहुत हाई लेवल पर, जैसे सीईओ है, वो बैठा हुआ है। काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो सीईओ है वो उससे बहुत ज़्यादा सैलरी लेता है। मतलब आप ये कह सकते हैं यदि एक वर्कर को 20,000 रुपीज़ मिल रहे हों तो हो सकता है उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हों जो सीईओ को। यदि उसको हो सकता है कि 1 लाख रुपया मिल रहा हो, किसी 50,000 रुपीज़ किसी वर्कर को मिल रहे हों, तो हो सकता है उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए सीईओ को मिल रहे हो पर मंथ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हायर लेवल पर जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो बहुत अच्छे से जो भी इस भाव में रहता है, समता के भाव में रहता है, वही उतना ही अच्छा ऑफिसर सिद्ध होता है, उतना ही अच्छा लीडर सिद्ध होता है, क्योंकि वो लीड करता है लोगों को, वो अपनी टीम को लीड करता है। और उसमें समता का भाव होना बहुत ज़रूरी है। समता का भाव होगा तो मानसिक संतुलन होगा। अब समता की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब भी हम किसी इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चला रहे होते हैं, जब हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव फेजेस आते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। यदि इंसान उस समता के भाव में नहीं है, तो यदि बहुत प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, और यदि बहुत नुकसान हो गया तो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम एक भाव में तब देख सकेंगे जब हम श्रीमद् भागवत गीता के समतव के भाव के ऊपर चलेंगे, और वहाँ से ही हमें एक लक्ष्य की ओर लेकर जाता है जो हमारे योग का लक्ष्य है। अब हम उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद को बोला गया है कि 800 से 200 ईसा पूर्व उपनिषद लिखे गए। कठोपनिषद आत्मा और परमात्मा के मिलन पर जोर देता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद आत्मा का स्वरूप है उसके बोध के ऊपर जोर देता है, वो लक्ष्य है। और मंडूकोपनिषद अविद्या नाश और मोक्ष के ऊपर जोर देता है। ये जो ग्रंथ हैं, ये उपनिषद हैं, ये योग को वेदांत से जोड़ते हैं। और जहाँ लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, इसका बोध है। और अद्वैत और द्वैत दो तरह के विचार हैं, दो तरह के दर्शन हैं। और उसमें जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है तो ये अद्वैत दर्शन का एक रूप है। और हिस्टोरिकली हम देखें तो उपनिषदों ने योग को दर्शन या फिलॉसफी से जोड़ा है, दर्शन का आधार बनाया है। दर्शन जो फिलॉसफी है उसका जो बेस है वो योग को बताया है। इसके अंदर क्या है? आध्यात्मिक चिंतन के सेंटर पर जो हमारा आध्यात्म से जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके आध्यात्मिक चिंतन के जो सेंटर पर, बेस पर क्या है? योग को रखा गया है। जब हम आधुनिक टाइम में बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात है और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात है, तो वे सभी चीज़ें क्या है? योग के ऊपर ही बेस्ड है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वह भी क्या है? वह भी क्या है? अपने आप को पहचानना, अपने तक पहुंचना, सेल्फ को पहचानना। और जब मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात करते हैं तो ट्रांसेंडेंट का जो मीनिंग होता है वो है टू गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी वेकिंग या स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग स्टेट। इसका अर्थ है कि जो ऑर्डिनरी जागने की, सोने की, या जो सपना, जब सपन चल रहा होता है, उन स्टेट से अलग कोई एक स्टेट है, उससे भी बियॉन्ड जाके, उससे अलग जाकर, तो क्या है कि जहाँ जो आपका माइंड है, जो आपका मन है, वो एक डीप और क्वाइटर लेवल ऑफ अवेयरनेस फील करता है। इस बहुत ज़्यादा डीप और क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांत लेवल ऑफ अवेयरनेस फील करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल
मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से साधक जो है वो अपनी चेतना का विस्तार करता है और जिससे उसको क्या है, गहन शांति मिलती है। यदि हम उपनिषदों का दृष्टिकोण देखते हैं तो योग को केवल शारीरिक या मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। उनको योग को आध्यात्मिक यात्रा का माध्यम बताते हैं। तो जब हम इस लक्ष्य को कंक्लूड करेंगे, उपनिषदों में बताया गया है कि योग आत्मज्ञान, मोक्ष और परम सत्य के साक्षात्कार का माध्यम है। यह जो दृष्टिकोण है योग को गहन दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित करता है। उपनिषद के दृष्टिकोण से देखें तो उपनिषद योग को गहन दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में बताते हैं, अर्थात जिससे हम सब दर्शन को प्राप्त करते हैं, जिससे हम आत्म दर्शन को प्राप्त करते हैं। एक दार्शनिक प्रक्रिया है, फिलॉसफिकल प्रोसेस है। योग को फिलॉसफिकल प्रोसेस या दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में बताया गया जो बहुत गहन है। हठ योग प्रदीपिका की बात करते हैं अब। स्वात्माराम जी, स्वामी स्वात्माराम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और 15वीं शताब्दी में उन्होंने हठ योग प्रदीपिका को लिखा था और उन्होंने हठ योग पर जोर दिया है। उसका लक्ष्य है शरीर और मन की शुद्धि करके साधक को समाधि के योग्य बनाना। उसके अंदर आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सभी के बारे में बताया गया है और जिसका मुख्य उद्देश्य है प्राण शक्ति को संतुलित करना। जैसे कपालभाति प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है और मन को शांत करता है। हठ योग प्रदीपिका जो राजयोग और हठ योग को जोड़ने का काम करता है, उसके कारण जो योग है उसका स्कोप और भी ब्रॉड हो जाता है। योग एक समग्र रूप में उभर कर सामने आता है। योग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, योग सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। ये मन और शरीर दोनों का नियंत्रण करता है, दोनों को एक जोड़कर एक विशेष रूप में सामने आता है। तो आधुनिक युग में हठ योग शारीरिक स्वास्थ्य, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और जो तनाव है, मानसिक तनाव है, उन सब को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैज्ञानिक अध्ययन जो किए गए हैं, 2020 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें हठ योग को हृदय स्वास्थ्य और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बड़ा इफेक्टिव माना गया। हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो हार्ट है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव माना गया हठ योग को। तो यह जो दृष्टिकोण है योग को ज़्यादा व्यवहारिक बनाता है, ज़्यादा यूज़फुल बनाता है और हर इंसान के लिए सुलभ बनाता है। सामान्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है क्योंकि जो हृदय की मजबूती, दिल की मजबूती और मांसपेशियों की मजबूती हर एक को चाहिए। जब आप पर्टिकुलरली बात करेंगे ध्यान, धारणा, समाधि के लेवल पर जब बात करेंगे तो आम आदमी कह सकते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि भाई इससे आपका दिल स्वस्थ होगा, आपकी मांसपेशियाँ स्वस्थ होंगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो इससे क्या है, आम आदमी अपना जुड़ाव महसूस करता है कि हमारे लिए ही है योग। तो लक्ष्य क्या है? शारीरिक और मानसिक तैयारी जिससे आध्यात्मिक प्रगति संभव हो। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया कि शरीर और मन को तैयार करना, उसको इस तरीके से तैयार करना कि हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो। हठ योग प्रदीपिका योग को एक ऐसी प्रक्रिया बनाती है
जो सभी के लिए सुलभ है, सभी उसमें अपना कोई न कोई लाभ देखते हैं। कोई उसमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का लाभ देखता है, कोई उसमें सोचता है कि भाई मुझे टेंशन से रिलैक्स होना है तो इसलिए मैं योग करूं। तो इस तरीके से हर कोई अपना अपना इसमें कोई लाभ देखता है, तो हर एक के लिए सुलभ होता है।